फ्रेंड, फिल्म की कहानी हमें कमांडर डेविड से देखने को मिलती है, जो अपने साथियों के साथ बात कर रहा होता है और उन्हें बोलता है मुझे जल्दी से जल्दी बैकअप चाहिए। मेरे यहाँ पर जितने भी आदमी थे वो सब मर चुके हैं। वहाँ पर बैकअप में उसको बोला जाता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वहाँ पर वो उनको बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ, तुम जब तक बैकअप भेजोगे तब तक मैं यहाँ पर सिचुएशन संभालता हूँ। अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है, वहाँ पर उसे बहुत सारी लाशें देखने को मिल जाती हैं, जिनको देखकर थोड़ा सा वो हैरान हो जाता है। अब बैकअप और हेडक्वार्टर में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है और उसके कैमरे की आंख से वो सब कुछ देख रहे होते हैं। अब जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसे एक गोस्ट देखने को मिलता है, या फिर आप एक सॉल भी कह सकते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। फिल्म की कहानी आगे बताने से पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड, जैसे ही वो उसके ऊपर गोली चलानी शुरू करता है तो वो सोल जो होती है उसके साथ टकराती है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर कॉलिन को, जो कि एक वेपन तैयार कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अपनी एफर्ट दिखा रहा होता है, पर गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं उसका वो प्रोजेक्ट नहीं मान रहे होते हैं। इस चीज के ऊपर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसकी काफी कड़ी मेहनत होती है। जहाँ पर वो एक गन को टेस्ट भी करते हुए नजर आ जाता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त गन बनती है। अब यहाँ पर उसे मेजर की कॉल आती है, उसे बुलाया जाता है रशियन हेडक्वार्टर में। अब रशियन हेडक्वार्टर के पास जैसे ही वहाँ पर वो जाता है तो उसे सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। अब मेजर उससे कुछ भी नहीं छुपाता है, उसको वो डेविस की वीडियो दिखाता है। उसे बोलता है कि ये क्या है, तुम्हें मुझे जल्दी से इस चीज का जवाब देना होगा। अगर तुम जवाब दे सकते हो, अगर तुम इसका कोई हल कर सकते हो तो तभी तुम हमारे साथ इस मिशन में जुड़ोगे, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या तुम कोई ऐसा वेपन बना सकते हो जिससे हम इनको मार सकें? तो वो उनसे पूछता ये है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर, और ये चीज क्या है, मैं इसके बारे में पहले जानना चाहता हूँ। तो वो उसे बोलता है तुम इसे कैसे एक्सपोज करोगे, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें तस्वीर में तो नजर आ ही रहा है। तो वो कहता है कि इतना काफी नहीं है, मुझे थोड़ा और इसके क्लोज होकर देखना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। अब डॉक्टर कॉलिन उससे बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है इसके बारे में जानने के लिए, मैं तुम्हारी यूनिट के साथ जाऊंगा। और वहाँ पर वो अपना एक कैमरे के बारे में बात करता है, जिसके अंदर उसने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की होती है। अब वो कैमरे से देखना चाहता है कि इसके अंदर ये चीज क्या है। अब उनके यूनिट के साथ वो मिल जाता है। उस मिशन पर वो चला जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक स्कूल होता है। अब स्कूल के अंदर जैसे वो जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें वही सोल्स नजर आ जाती हैं, मतलब वही गोस्ट जो होते हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड, जहाँ पर हमें बहुत सारा एक्शन देखने को भी मिल जाता है। अब वहाँ पर वो सोल जो होती है उनको मारना शुरू कर देती है, एक करके सबको मारना शुरू करती है। ये सब कुछ मिस्टर कॉलिन देख रहे होते हैं। अब उसे एक पिक्चर लेनी होती है, वो अपने कैमरे से उसको देखना चाहता है। अब वो सबको बोलता है कि बाहर आ जाओ। अब वहाँ से सारे के सारे फौजी जो होते हैं वो बाहर आने की कोशिश करते हैं और बिल्डिंग से कूद रहे होते हैं। वहाँ पर वो सोल भी उनका पीछा करती है और बाहर आकर उनको मारना शुरू कर देती है। जहाँ पर मिस्टर कॉलिन जो होते हैं अपने कैमरे से उसकी पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उसकी हमें पिक्चर लेता हुआ नजर आ जाता है। उसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी थी। वहाँ पर मेजर की जान भी चली जाती है, क्योंकि मेजर उसको बचाने के लिए बाहर निकलता है और वो सोल जो होती है, वो गोस्ट जो होता है, उनको मारना शुरू कर देता है। वहाँ से वो भागना शुरू करते हैं। कुछ यूनिट के लोग बच जाते हैं जिनके साथ वो भाग रहा होता है। वहाँ पर उनके साथ मेजर भी होता है, जो कि इन सबको कमांड कर रहा होता है। वहाँ से वो अपना कैमरा लेता है और एक फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसी आगे बढ़ती। वहाँ पर उनको दो लड़कियां मिलती हैं, जो कि छोटी सी बच्चियां होती हैं। अब वो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे हो। तो वो उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती हैं, वो फॉरगन बोल रही होती हैं। जहाँ पर डॉक्टर मीना जो होती है वो उनकी लैंग्वेज में बात करती है और उन्हें बताती है कि यहाँ पर ये कैसे हैं, इनके डैड ने इन्हें छोड़ा है और यहाँ पर ये अकेली हैं, इनके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब मिस्टर कॉलिन उससे पूछते हैं कि यहाँ पर ये कैसे बची हुई हैं और वो अंदर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। तो उनसे पूछो। वो बच्चियां उन्हें बताती हैं कि वो अंदर इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा आयरन पड़ा हुआ है, जो कि हमारे डैड ने बाहर फेंका हुआ है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाएंगे। अब आयरन उनकी कमजोरी होती है, जो कि मिस्टर कॉलिन को पता चल जाती है। फैक्ट्री के अंदर वो गोश्त नहीं आ पा रहे होते हैं, उन लड़कियों का बाप मर चुका होता है। अब यहाँ पर मिस्टर कॉलिन को कुछ बात समझ में आ रही होती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब वो एक प्लान बनाता है। वो बोलता है कि मैं इस कैमरे की लाइट को और बढ़ा दूंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। अब वो अपने कैमरे को फिर से तैयार करता है और उसके अंदर बहुत सारी लाइट्स लगा
देता है जैसा कि कोई टॉर्च लाइट हो, और वहाँ पर वो आयरन के बॉम्ब भी बनाते हुए हमें नजर आ जाते हैं, जहाँ पर अपने वेपन्स के अंदर भी वो आयरन लगाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी खूब तैयारी करते हैं ताकि उन गोश्त को वो मार सकें। फाइनली सुबह होती है और अपनी लाइट की मदद से वो उनको देखना शुरू करते हैं। अब वो बिल्डिंग के पास आ रहे होते हैं और यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिल जाता है। फिर से हमें गोश्त और ह्यूमन के बीच में फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर वो उनको मारने की कोशिश करते हैं, बट उस आयरन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता, बस वो उनको रोक ही पा रहे होते हैं। मिस्टर कॉलिन को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार ये मर क्यों नहीं रहे। अगर ये इनकी कमजोरी थी तो ये मर क्यों नहीं रहे। तो यहाँ पर मिस्टर कॉलिन का कैमरा जो था वो भी ऑफ हो जाता है, बट मिस्टर कॉलिन ने बैकअप पर बात की होती है। वहाँ पर बैकअप भी आ जाता है और वो रोशनी फिर से वही लाइट आ जाती है जिससे वो उन गोश्त को देख सके। वहाँ पर 2 कंटेनर्स आते हैं जिनको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वो बिना बताए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती और वहाँ पर एक नहीं काफी ज्यादा गोश्त हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। वहाँ पर वो गोश्त सबको मारना शुरू कर देते हैं। अब कोई भी यूनिट का बंदा नहीं बचता है, सिर्फ मिस्टर कॉलिन के यूनिट के ही और मिस्टर कॉलिन ही बचते हैं। और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, बट उससे पहले एक बच्ची की जान चली जाती है जिसको वो गोश्त मार देते हैं। मिस्टर कॉलिन और मेजर और उनकी यूनिट जो होती है वो हेलीकॉप्टर में बैठे और वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। किसी तरह वहाँ पर वो बच जाते हैं, बट फिल्म की कहानी फ्रेंड यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। फाइनली वो एक बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। फॉर्गिन वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनको अंदर नहीं आने देते हैं। वहाँ पर फिर से मीना जो होती है उनसे बात करती है और उनको बोलती है कि हम लोग उनमें से नहीं है, हमें मदद चाहिए। अब यहाँ पर मिस्टर कॉलिन सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मेजर भी आ जाता है जो कि बोलता है कि 240 लोग मैं लेकर गया था और वापस मैं 19 लाया हूँ। बस कुछ तुम्हारे लिए मदद लेकर आया हूँ जिसमें कुछ वेपन्स और खाना है जो कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ पर जनरल बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बोलता है अब क्या करना है, कैसे करना है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही। हमारे पास कोई मिशन नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर छुप कर ही रह सकते हैं। तो वहाँ पर मिस्टर कॉलिन बताता है उन्हें सब कुछ। उन्हें बोलता है कि मुझे समझ में आ चुका है कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सब एक बनाया हुआ चलावा है, मतलब ये जितने भी गोस्ट हैं ये वेपन्स हैं, इनको बनाया गया, इनको बनाने वाला कोई और नहीं, एक इंसान ही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि इसको इंसान ही बनाने वाला है। हम इसको रोक सकते हैं और हमें बस वो जगह पर जाना है जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। उन्हें एक फैक्ट्री का नाम लेता है जो कि मसरवा की एक सिटी में होती है और वहाँ पर वो बताता है कि उधर हमें जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें बहुत सारे वेपन्स तैयार करके दूंगा जिससे मुझे लगता है कि वो मारे जाएंगे, मुझे एक उम्मीद तो है। अब यहाँ पर वो बहुत सारे वेपन्स तैयार करता है जो कि अभी टेस्ट भी नहीं हुए होते हैं, बट उनको एक उम्मीद होती है कि मिस्टर कॉलिन ने जो कुछ भी बनाया है उससे हमें कुछ तो हेल्प मिलेगी। अब उन वेपन्स को वो लेते हैं और उस फैक्ट्री में चले जाते हैं जो कि रशिया की एक सिटी में होती है। फाइनली उस फैक्ट्री में वहाँ पर वो पहुंचते हैं और अपने वेपन को टेस्ट भी करते हैं। वहाँ पर एक सोल आती है और मेजर उसे फायर करता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि हम देख भी सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त हमें यहाँ पर ये धमाका देखने को मिलता है, जहाँ पर मिस्टर कॉलिन जो होते हैं वो फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर इनको मारा भी जा सकता है। सभी जितने भी फौजी होते हैं वो अपनी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड हमें एक सिविल वॉर देखने को मिलती है। ह्यूमन और गोस्ट के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त हमें जंग देखने को मिलती है, जहाँ पर ह्यूमन हमें जीतते हुए नजर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त एक्शंस के साथ वो उन सबको मार रहे होते हैं, बट वो गोस्ट इतने ज्यादा होते हैं कि उन सबको वो मार नहीं पा रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आर्मी के लोग जो होते हैं वो भी मारे जाते हैं। फाइनली मिस्टर कॉलिन जो होते हैं उस लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत सारे गोस्ट को देखता है। इनको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत सारे लोगों की लाशें भी देखता है जो कि सड़ी गड़ी होती हैं, बट वो जिंदा होती हैं। इन चीजों को देखकर मिस्टर कॉलिन भी दंग रह जाते हैं। वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, बट वहाँ पर उन्हें एक लाश मिलती है जिसको देखकर वो थोड़ा सा हैरान होते हैं, बट उसका कार्ड वो यूज करते हैं और मशीन के अंदर डालते हैं। यहाँ पर मीना उसे सब कुछ बताती है। उसे बोलती है लैंग्वेज में सिर्फ इतना ही बता रहा है कि अगर हम ये वायर्स निकाल देंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर मिस्टर कॉलिन जो होते हैं उन वायर्स को निकालना शुरू कर देते हैं, बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्मी के लोग जो होते हैं वो मारे जा रहे होते हैं और दूसरी सोल जो होती हैं वो आजाद होना शुरू हो जाती हैं। अब वो अपने बॉक्स से निकलने के लिए तैयार होते हैं। वहाँ पर मीना जो होती है मिस्टर कॉलिन को 1 से 2 बार बचाती है, बट उसे बोलती है मैं इनको रोक नहीं पाऊंगी, अगर ये सब बाहर आ गए तो हम भी मारे जाएंगे। तो वहाँ पर कॉलिन उन वाइट्स को निकाल रहा होता है, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो मीना को बोलता है यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, सभी वाइट्स मैंने निकाल दी हैं।
तो वो उसे बताती है तुम्हारे पास एक जैक करा होगा, तो उस जैक को ओपन करोगे तो ये वायर्स अपने आप नीचे गिर जाएंगी। तो वहाँ पर उस जैक को वो जैसे ही ओपन करता है, वहाँ पर जितनी भी वो गोस्ट होते हैं वो सबके सब रुक जाते हैं और वहीं पर ही वो पानी बनकर खत्म हो जाते हैं। और इस तरह से वो गोस्ट जो होते हैं वो मर जाते हैं। मिस्टर कॉलिन जो होते हैं वो जीत जाते हैं। बट अब वो आगे लैब के अंदर जाकर देखते हैं, वहाँ पर उसे और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जिनको देखकर वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर इंसान तो नहीं होते हैं बट उनके माइंड वहाँ पर होते हैं जो कि सबके सब डॉक्टर होते हैं। अब ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये जिसने भी किया है वो एक ही आदमी है, उसका बहुत ही ज्यादा दिमाग था। उसने एक सिविल वॉर छेड़ दी जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। वहाँ पर मीना उसे मना करती है, उसे बोलती है इस चीज का राज जानने के लिए तुम यहाँ तक आए थे, इनको मारना मत। यही हमारे पास एक प्रूफ है कि तुम साबित कर सकते हो कि ये वॉर किस वजह से थी, ये लोग इसके जिम्मेदार हैं, हमारे पास यही प्रूफ है। तो वहाँ पर मिस्टर कॉलिन उसकी बात नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं ये दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए, कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो वह मीना की बात नहीं मानता और उन सबको वहीं पर ही मार देता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर उस लैब को वो खत्म करते हैं और लोगों को आकर बताते हैं कि वॉर अब खत्म हुई, अब आप सब लोग आजाद हैं, अपने अपने आप घर जा सकते हैं। वहाँ से सब लोग जो होते हैं अपने अपने घर जाना शुरू कर देते हैं। मिस्टर कॉलिन जो होते हैं वो भी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फ्रेंड, फिल्म की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय।